एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं ना इसमें। इन प्लेस ऑफ आर अपन यहाँ ले रहे हैं मिथाइल ग्रिग्नाट, कौन सा ले लेते हैं अपन, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और एल्डिहाइड आप अपनी मर्जी से चूज कर लो, इथेनॉल ले लेते हैं चलो अपन, या प्रोपेनॉल लेते हैं चलो। तो पहले एक बार मैं लिख लूं, फिर आप मुझे बताना कि कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस लगेगा, राइट। देखना जरा मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, CH3 CH2 MgBr, ये मैंने ग्रिग्नाट रीजन ले लिया एक, and this is an aldehyde. यस, कौन है यहाँ पर, गित्तिक का बताएगी मुझे। यहाँ बताओ मैं प्लस माइनस कहाँ लगाऊं ग्रिग्नाट के अंदर, कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा। जल्दी बताओ, प्लस कहाँ लगाना है माइनस कहाँ लगाना है, कि ये प्लस माइनस का खेल है सारा इसमें। नहीं आता है तो भी बता दो कि नहीं आता। सर आपकी आवाज अटक गई थी थोड़ी सी, मुझसे पूछा था क्या? नहीं, मैं गीतिका से पूछा था, चलो आप बता दो। सर एक बार वापस पूछ लो। मैं पूछ लो हूँ, प्लस कहाँ आएगा और माइनस कहाँ आएगा। सर Mg वाले पे प्लस आएगा और CH3 CH2 में माइनस, मतलब CH2 पे माइनस आएगा और Mg पे प्लस आएगा। हाँ, अब ये ध्यान रखना, इस पर आएगा माइनस, वहां मत लगा देना आप, तो बॉन्ड तो ये वाला ब्रेक होगा तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ओके। बस कनेक्ट करो। अब कनेक्ट करते टाइम क्या ध्यान रखना है ना, कि ये वाला कार्बन जुड़ेगा इससे, राइट। तो देखो अपन लिखते हैं इसको, ऐसे थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ, CH3CH। अब इस वाले कार्बन से कौन कनेक्ट होगा, CH2, और CH2 से कौन जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। बस, और फिर यहाँ कौन आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड O, और O से कौन कनेक्टेड है, Mg, Mg से Br। तो दिस इज व्हाट, एडक्ट। एडक्ट या इंटरमीडिएट को ना सिर्फ ब्रैकेट में शो करते हैं ना। चलो इसका करा दें हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है ना। चलो अब के बारे में H3O+ लिखता हूँ। तो आपको तो से ये ध्यान रखना, यहाँ से H+ काम आएगी हमारे तो ना, और कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला, ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो बस यहाँ H लगा लो और अपने आप पता करो कितने डिग्री अल्कोहल मिल रहा है ये, व्हाट्स द डिग्री ऑफ दिस अल्कोहल। इट्स अ 2 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ गया, 2 डिग्री अल्कोहल है। अच्छा, ये एक स्टेप ऑफ रिएक्शन है। स्टेप ऑफ रिएक्शन क्यों बोला, क्योंकि इसमें कार्बन जुड़ गए टोटल, है ना, कार्बन ऐड हो गए। देखो रिएक्टेंट में कितने कार्बन थे हमारे पास, रिएक्टेंट में कितने कार्बन थे, 2 कार्बन, दो है ना, और इस वाले रिएक्टेंट में 2 कार्बन है, तो टोटल प्रोडक्ट में कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन, है ना। तो ऐसा जब होता है तो ऐसी रिएक्शंस को अपन क्या कहते हैं, स्टेप ऑफ रिएक्शन। टोटल कार्बन तो कंजर्व रहेंगे, ऐसी तो कोई रिएक्शन ही नहीं कि कार्बन कंजर्व नहीं रहते, बट अगर प्रोडक्ट के अंदर, मेन प्रोडक्ट के अंदर सारे कार्बन जुड़ गए दोनों रिएक्टेंट रिएजेंट्स के, तो वो रिएक्शन स्टेप अप कहलाती है। ठीक है, बना लोगे कोई सा भी अल्कोहल बना लोगे आप, कोई सा भी ग्रिग्नार्ड आपको दे दे तो। चलो एक आप लोग बनाओ, चलो प्लस माइनस अब आपके बार आपको ही लगाना है ना, राइट। प्लस माइनस लगाने का कष्ट आप लोगों को करना है, और थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। अच्छा, CH3 MgCl प्लस, चलिए अब आप सारा काम आप ही करेंगे ना, प्लस माइनस लगाएंगे, एडक्ट बनाएंगे, एडक्ट का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आंसर नाम बताएंगे मुझे।
और किसी को नहीं समझ में आ रहा अभी पूछ लो, है ना, क्योंकि मैं 4-5 एग्जांपल्स और कराऊंगा इस टाइप के, तो फिर कब तक। बना लिया प्रोडक्ट? यस सर। बताओ, सबसे पहले बताओ कितने डिग्री अल्कोहल मिला आपको? व्हाट्स द डिग्री ऑफ द अल्कोहल फॉर्म्ड? 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो ये बात देखो, अपन को समरी अगर पहले से पता थी तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, क्योंकि ये कीटोन है ना। देखो, तो मैंने समरी में यही तो लिखाया था आपको कि कीटोन से अगर रिएक्शन कराएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, है ना। अब ये समरी आपको नहीं आती तो भी कोई पता प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिकली बन गया तो 3 डिग्री अल्कोहल। दूसरी बात ये बताओ मुझे कि टोटल रिएक्टेंट्स में कितने कार्बन है? ये जो रिएक्टेंट है हमारे, इनमें कितने कार्बन है टोटल? 4। तो क्या प्रोडक्ट में भी 4 कार्बन है? यस जो सर। प्रोडक्ट अल्कोहल बना ना, उसमें 4 कार्बन है क्या? ओके। यस सर। अब मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें आपको एक कार्बन की कैलकुलेशंस ध्यान रखनी है ना। तो चलो देखो, मैं भी कंप्लीट कर देता हूँ फिर भी, जिन लोगों ने नहीं करा उनके लिए। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, है ना। ये अब थोड़ी स्पीडली कर सकते हैं आप, है ना, अभी तो मैं समझा रहा था इसलिए। अब मैं फटाफट से ज्वाइन कर लूँ। ये वाला क्वेश्चन है ना, बोर्ड में 3-4 बार आ गया, बट इस तरीके से नहीं आया था, ये कन्वर्जन के फॉर्म में आया था। सर इंटरमीडिएट शो करना जरूरी है कि हाँ नहीं? बिल्कुल, लिख लो, इसके आगे जरूरी है। ग्रिग्नार्ड की कोई भी रिएक्शन आएगी उसमें इंटरमीडिएट शो करना जरूरी होगा भाई, है ना। डायरेक्ट नहीं बनाना है आपको। अब की बार मैंने सिंपल H2O लिख दिया, है ना। बोर्ड में एक क्वेश्चन बार बार आता है, बताओ, ऐसे 3 डिग्री अल्कोहल, है ना, राइट। चलो अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, इनडायरेक्ट, है ना। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, चलो कर लोगे आप इस तरीके से। अच्छा, वैसे सजा के नहीं देगा हो, है ना, कि डबल बॉन्ड लगा लिया प्लस माइनस आप लगाओ तुरंत। और क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है वो देखते हैं जरा। तो एक और तरीका क्वेश्चन पूछने का ये है, कन्वर्जन टाइप से, है ना। मैं कन्वर्जन टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ। कन्वर्ट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कन्वर्ट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना, टू ब्यूटेनटोल। ब्यूटेनटोल, कन्वर्ट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू ब्यूटेनटोल। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को अपन कैसे टैकल करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ तरीका कैसे अपन को सोचना है, कैसे दिमाग काम करेगा अपना, ना क्या अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो सबसे है ना, कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होती है। तो रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर? इट्स अ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, राइट। वी आर गिवन अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इट्स अ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। और आपको प्रोडक्ट दे रखा है विच इज एन अल्कोहल, तो ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन अल्कोहल की, एंड दिस इज द अल्कोहल, इट्स अ ब्यूटेनटोल, राइट। ठीक। अब अपन सोचेंगे, अब जो समरी मैंने आपको लिखाई थी ना, अब आपकी हेल्प करने जा रही है वो समरी। क्या समरी लिखाई थी मैंने आपको कि ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन एल्डिहाइड के फर्स्ट मेंबर से कराते तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है,
ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन एनी अदर मेंबर एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड है ना, मीथेनॉल से अगर रिएक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी बनेगा, और ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन अगर कीटोन से होगी तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा ना। ये समरी की। अब अपन हेल्प लेंगे। तो क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करें? तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट की तरफ देखो कि ये एक अल्कोहल है। ओके, तो ये तो कंफर्म है कि ग्रिग्नार्ड से अल्कोहल तो बनेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और इट्स अ वन स्टेप कन्वर्जन। अब बात आती है कि ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन में किससे कराऊं? तो आपके दिमाग में 2 ऑप्शन आएंगे कि या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन में से कौन होगा? उसके लिए आपको इस अल्कोहल की डिग्री चेक करनी पड़ेगी। तो व्हाट्स द डिग्री ऑफ दिस अल्कोहल? व्हाट्स द डिग्री ऑफ दिस अल्कोहल? 2 डिग्री। तो अब हमें ये कंफर्म हो गया कि एल्डिहाइड से करवाएंगे रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन किससे होगी? एल्डिहाइड से होगी, क्योंकि एल्डिहाइड से बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, और एल्डिहाइड में भी कौन सा होगा? मिथेनॉल के अलावा, है ना। एल्डिहाइड फैमिली का फर्स्ट मेंबर नहीं लेना है, क्योंकि वो प्राइमरी अल्कोहल देता है ना। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये वाले एल्डिहाइड अपन ले सकते हैं। अब हमें ये सोचना है कि कौन सा एल्डिहाइड लें, इथेनॉल लें कि प्रोपेनॉल लें, ब्यूटेनॉल लें, पेंटेनॉल, कौन सा वाला एल्डिहाइड लेंगे? तो ये इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा कि इट्स अ स्टेप अप रिएक्शन, और इसमें प्रोडक्ट में टोटल कार्बन जुड़ जाते हैं रिएक्टेंट्स के। तो इसी से अपन कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा एल्डिहाइड लेंगे। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट में कितने कार्बन है टोटल? सर वापस बोलना, आपने क्या बोला? मैं नाइट लैग कर गया था एक बार। भाई हमें ये देखना है कि कौन सा एल्डिहाइड चूज करना है। ये तो कंफर्म हो गया कि ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन एल्डिहाइड कराने पर सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। अब कौन सा एल्डिहाइड ले, है ना। तो देखो हमारे दिमाग में क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं। देखो ये तो समझ में आ गया ना, ये वाला एल्डिहाइड क्यों नहीं लेंगे, बोलो, यस सर। है ना, क्योंकि ये तो प्राइमरी अल्कोहल देगा। अब बात आती है कि ये वाला एल्डिहाइड लूं, है ना, या ये वाला एल्डिहाइड लूं, है ना। ऐसे बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं। या ये वाला एल्डिहाइड लें, कौन सा एल्डिहाइड लें? इस तो कट रहा है बार बार, पता नहीं क्या चाहिए इसको, है ना। मैं ना इथेनॉल लें, प्रोपेनॉल ले, ब्यूटेनॉल ले, ये ब्यूटेनॉल का है तो सेम ही बना दिया मैंने। ठीक है, चलो मान लेते हैं एक और ऑप्शन आ गया आपके दिमाग में, दिस वन। ये 4 ऑप्शन आपके पास है ना, क्योंकि चारों एल्डिहाइड है, ऑन ऑल दिस 3 डिजर्व फॉर या टू गिव द सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल तो तीनों ही बनाएंगे, लेकिन हमें तो ये वाला सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए। तो इसमें टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है ना। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि स्टेप अप रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड के साथ, प्रोडक्ट में टोटल कार्बन जुड़ जाते हैं रिएक्टेंट्स के। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन कि इसमें चाहिए 4 कार्बन, ये कितने कार्बन प्रोवाइड कर रहा है आपको ग्रिग्नार्ड? ग्रिग्नार्ड कितने कार्बन प्रोवाइड कर रहा है? 1, है ना। इसमें 4 कार्बन रिक्वायर्ड है, 1 कार्बन ये प्रोवाइड कर रहा है। यानी अब हमें जो एल्डिहाइड चूज करेंगे इन तीनों में से, वो कितने कार्बन वाला लेंगे? 3 कार्बन वाला, तभी तो 4 बनेंगे उधर। भाई 1 कार्बन इसका, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, तभी तो 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। तो विच इज, तो ये 3 का नहीं है, इसमें 2 ही कार्बन है, 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है। समझ में आ गया सिलेक्शन एल्डिहाइड का? चलो तो इसको करते हैं अपन, कंप्लीट करते हैं। तो अपन को ये डिसाइड हो चुका है कि कौन से एल्डिहाइड से करवानी रिएक्शन, इसकी प्रोपेनॉल से करवानी होगी। ठीक है, बाकी काम आप कर लोगे, इंटरमीडिएट बना लोगे, है ना। बीच में ये बनेगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए, तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, है ना। ये कर लो फटाफट से, पहले इसको नोट कर लो। आप बनाएं पूरा ईमानदारी से ना, इंटरमीडिएट बनाएं, प्लस माइनस लगाओ, है ना। प्रैक्टिस करने का यही टाइम है ना, क्योंकि होमवर्क तो अपन करते नहीं है। तो ठीक है, जो भी प्रैक्टिस करनी है, याद करना है, फर्स्ट टाइम पढ़ना, सब यही कर लेते हैं, क्लास में कर लेते हैं। सर ग्रेन मतलब यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट नहीं लेते ना उसमें नहीं, यहाँ कोई कैटलिस्ट नहीं है ना। जैसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस है भाई, यहाँ की ये रिएक्शन इजीली हो जाती है ना, ये इजीली न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड कर लेता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सफिशिएंट है, तो नो नीड टू टेक एनी कैटलिस्ट। तो आपको तो खुश होना चाहिए इस बात से, चलो अच्छा है कोई कैटलिस्ट नहीं है, नहीं तो फिर भी एक और कंडीशन याद करनी पड़ती है आपको।
ये क्वेश्चन बोर्ड में 3-4 बार आ चुका है, 3-4 बार, है ना। 5-6 साल में 3-4 बार आ गया ये, मतलब काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी। 2 मिथाइल प्रोपेन टू, ठीक है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्या बनाऊं, 2 मिथाइल प्रोपेन टोल। तो इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको ऐसे ही सोचना है जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया था ना, कि कैसे अपन डिसाइड करेंगे कौन सा एलिएट लेंगे, कौन सा कीटोन लेंगे, ऐसे उसी तरीके से आप इसके बारे में देखो जरा। जल्दी आंसर दो ताकि मैं इसके ऊपर एक और वैरायटी का जो क्वेश्चन बनता है वो भी करा दूं मैं भी। टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, क्या करें। ये तो कंफर्म हो चुका है शायद, आपके बोर्ड के एग्जाम मार्च में तो नहीं होंगे ना इस बार, थोड़ा डिले होंगे। तो ही नहीं हो गया सर, तो इनका पता नहीं, बोर्ड वालों का तो कुछ जैसे न्यूज़ तो फिक्स आई है ना। मार्च से बाद ही करेंगे, मार्च तक तो नहीं करेंगे, लेकिन अपन तो ये मान के चलते हैं मार्च में हो रहे हैं ना, अपन ये नहीं मानेंगे लेट हो रहे हैं। ठीक है, पीयू लोग का आप लोग पैरेलली चला रहे हो। थर्ड वाला सर वीडियो आपने वीडियो नहीं भेजा मतलब फिर भेज दिया मैंने, बाद थर्ड वाला कर दिया, कर तो दिया अपलोड कल। ठीक है सर, पार्ट, देखा नहीं होगा तो। हाँ देखो, और वो इम्पोर्टेंट है सबसे, मतलब ये मान लो कि पूरे पीयू ब्लॉक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस पोर्शन में से आएंगे ना वो आते हैं हाइड्राइट में से। तो जो थर्ड वाला वीडियो है ना, ये हाइड्राइट्स का ही है, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर ये वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस कर लेना, असाइनमेंट है ये आपके पास, है ना। उसी सीक्वेंस में दे रखे हैं मैंने ये क्वेश्चंस असाइनमेंट के, तो देखो वीडियो, उसका क्वेश्चंस करते जाओ, है ना। और प्रॉब्लम आए, मतलब डाउट्स हो तो पूछ लिया करो, इसी क्लास में पूछ लो या अलग से टाइम ले लो कोई। तो पी लोग को लेकिन आप इस तरीके से पैरेलली तैयार कर लो, है ना, क्योंकि मेरा क्या टाइम बैठता नहीं, मैं क्वेश्चन ऐसे कहूंगा डाउट्स और पी ब्लॉक की क्लास और डाउट्स रखूंगा, इतने में आप लोग गायब हो जाओगे, 1 या 2 बच्चे बचेंगे। हो गया सर ये वाला। हो गया। तो देखो आयुष, आपने क्या सोचा सबसे पहले कि किससे रिएक्शन होनी चाहिए, ये आइडिया आपको कैसे आया? मतलब ये तो ग्रिग्नार्ड, ये तो पता चल गया, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन किससे कराएं, ये आपके दिमाग में कैसे आया? मतलब वो प्रोडक्ट देखकर। प्रोडक्ट देख के कि ये अल्कोहल है, तो मतलब प्रोडक्ट एक अल्कोहल है, तो आपको क्या लगा कि एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, ये 2 क्वेश्चन आए होंगे आपके दिमाग में। हाँ फिर क्या एल्डिहाइड ही होगा या कीटोन ही होगा, ये कैसे डिसाइड करा आपने? सर, एक सेकंड, मेरा गलत हो गया, मैंने ये 2 मिथाइल नहीं देखा। हम्म, चलो, और किसने करा ये मुझे बताओ। हो गया सर। बताओ, आप बताओ आदित्य। पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया 2 मिथाइल प्रोपेन क्या? 2 का। बिल्कुल, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से ही आपको पता चला कि ये तो कितने डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री। 3 डिग्री ना। बिना स्ट्रक्चर के अगर आप दिमाग लगाओगे तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ऐसी कोई रिस्क मत लेना आप। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बना लोगे आप, तो पता चल जाएगा आपको 3 डिग्री अल्कोहल। अब 3 डिग्री अल्कोहल है तो डेफिनेटली ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन किसके साथ होगी, किसके साथ होगी? कीटोन। कीटोन के साथ होगी, तो ये भी कंफर्म हो गया कीटोन के साथ होनी है। अब बात आती है कि कीटोन कौन सा ले, क्योंकि कीटोन तो ये होता है, और इसमें कार्बन कितने ले यहाँ पर, ये चेक करना है अपन को। तो वो कैसे चेक करा आपने? मैंने देखा सर, मतलब कीटोन या जो भी एल्डिहाइड है सबके ऐड हो जाते हैं इसके अंदर। एल्डिहाइड तो का तो फिर ऑप्शन अपने गायब पास, कर दिया ना हमने, सुनो, जब ये हाँ 3 मतलब डिग्री मैं तो अल्कोहल है तो ऐसे ही अपन, बोल रहा हूँ, मतलब जो हाँ भी होते हैं इसके ऐड हो जाते हैं सारे। हाँ, तो मतलब अपने पास, मतलब इसमें वो कितने कार्बन है प्रोडक्ट ग्रिग्नार्ड में? जीआर के अंदर अपने पास 1 है, और हम्म, प्रोडक्ट के अंदर अपने पास 3 है, 4 है कार्बन। 4 है। तो 3 का ले लिया। तो ग्रिग्नार्ड 1 प्रोवाइड कर रहा है, तो कीटोन अपन को 3 कार्बन का चूज करना, तो 3 का कीटोन कौन सा वाला होगा, ये वाला, ये तो होगा 3 कार्बन का कीटोन, बस। और अगर आपको याद आ रहा तो ये एग्जांपल मैंने भी जस्ट कराया था, नहीं करवाया? देखो ये क्वेश्चन करा तो रखा है मैंने, ये देखो, ये तो है ये।
इसी का तो नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन टोल। लिखो नीचे, दिस इज द 2-मिथाइल प्रोपेन टोल। ओके, 2-मिथाइल प्रोपेन टोल। 3 to 4 किसी की कोई क्लास होती है क्या आप में से? 3 to 4? हाँ सर, मेरी 3:30 तक होती है। इस वाले दिन सर अच्छा, मतलब कल वाले दिन टीटीएस में? मेरी पूछ एक बार कल ही पता चलेगा, बाकी तो वैसे 3:30 तक होती है रोज। तो कभी कभी हो जाती है कि और शाम को 2 आप लोगों बजे की मैच चलती होगी ना, शाम को 8 बजे तक चलती है ना मैच की क्लास? तो 8:30 मैथ्स तक के आजकल 7:15 से होने लग गए। आज का पता नहीं, पिछले हफ्ते तो 7:15 से हो रही थी। 7:15 से 8:30-9 तक। हाँ हाँ सर। चलो कोई बात। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप कर लोगे, है ना? कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस कर लोगे। चलो एक और क्वेश्चन, एक और वैरायटी कैसे आती है देखो। एक और वैरायटी करा रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चंस की। क्वेश्चन लिख लो आप साथ साथ। सजेस्ट suitable pair, PAIR, pair of GR, Grignard reagent, and aldehyde or ketone, aldehyde or ketone, to obtain pentanetol. पेंटेन कैसे लिखते हैं? PEN, pentanetol. Suggest suitable pair of Grignard reagent and aldehyde to obtain pentanetol. ठीक है, आपको ऑप्शन बताने क्या क्या हो सकता है ना? जैसे पहला ऑप्शन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कौन बताएगा कौन सा ग्रिग्नार्ड ले और कौन सा एल्डिहाइड ले? अच्छा पहले ये बताओ, कीटोन लेंगे या एल्डिहाइड लेंगे, ये बताओ मुझे, ये बताओ बहुत जल्दी से बताओ। एल्डिहाइड। हाँ, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड लेंगे ना, कीटोन तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए लिखा है इन्होंने, है ना? तो कीटोन का तो ऑप्शन ही गायब हो गया। चलो पहला कॉम्बिनेशन बताओ मुझे, व्हाट्स द फर्स्ट कॉम्बिनेशन? पहला कॉम्बिनेशन बताओ कि ये प्लस ये ले सकते हैं। सर मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड या ब्रोमाइड हेलाइड। कुछ भी, हाँ वो तो कुछ भी लगा लो, हेलोजन कोई सा भी ले लो। और उसके साथ ब्यूटेनॉल ले लेंगे। ब्यूटेनॉल ले लेंगे। चलो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि मिथाइल दूसरा मैग्नीशियम। एक मिनट में पहले इसको लिख देता हूँ मैं। एक कार्बन तो ये प्रोवाइड कर रहा है ना, ग्रिग्नार्ड का एक कार्बन ले लिया, प्लस एल्डिहाइड कौन सा लिया आपने? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, समझ में आ गया भाई? टोटल 5 कार्बन का चाहिए ना प्रोडक्ट अपन को, सेकेंडरी अल्कोहल। तो एक कार्बन ग्रिग्नार्ड में ले लिया और 4 कार्बन इन्होंने किस में ले लिए? बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन बताओ और क्या हो सकता है? सर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और प्रोपेनॉल। बिल्कुल सही, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्लोराइड कुछ भी ले सकते हैं ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, प्लस प्रोपेनॉल, दिस इज आल्सो करेक्ट कॉम्बिनेशन। सर वहां पे क्या लिख के आएंगे, ब्रोमाइड या फिर हेलाइड लिख दे साहब? हेलाइड लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उससे मार्क्स नहीं कटेंगे। तो प्रोपेनॉल, चलो दूसरा कॉम्बिनेशन भी सही है। और बताओ और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? प्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड और इथेनॉल। मैग्नीशियम हैलाइड, ब्रोमाइड लिख देता हूँ, चलो मैं 3 जगह ब्रोमाइड लिखा है तो, प्लस इथेनॉल। और बताओ और कोई ऑप्शन बताओ। सर और नहीं होगा क्योंकि फिर वो मीथेनॉल हो जाएगा, उसमें तो शायद 1 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये लास्ट ये ऑप्शन भी हो सकता है क्या, कौन सा? ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस मीथेनॉल, क्या ये ऑप्शन हो सकता है क्या? मीथेनॉल,
लास्ट वाला ऑप्शन हो सकता है क्या, बताओ मुझे। सर 1 डिग्री बन जाएगा इसमें। तो इसमें 1 डिग्री हो जाएगा, यानी मिलेगा तो सही 5 कार्बन का, लेकिन वो पेंटेन 1 ऑल मिल जाएगा। समझ गए। तो देखो इस क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका और ये भी हो गया था कि वो ऐसे बोल सकते थे कि आउट ऑफ दिस विच वन इज नॉट द करेक्ट पेयर, है ना। अगर उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना होता तो कैसे बनाते वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट या सुटेबल पेयर टू प्रोड्यूस पेंटेन 2 ऑल। तो कौन सा आंसर होता हमारा, नॉट सुटेबल, है ना, ये पूछा है मैंने। तो 4th इज नॉट सुटेबल, करेक्ट, क्योंकि इसमें क्या बन जाता, मतलब आपको आधी बात नहीं आनी चाहिए। आधी बात का मतलब आपको सिर्फ ये सोच रहे हो कि 5 कार्बन चाहिए अपन को, तो कॉम्बिनेशन देख लो 1 4 2 3 4 1 ऐसे। तो फिर ये भी पता हो कि 2 डिग्री अल्कोहल नहीं बनाना है साथ का साथ। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन, या मैं मतलब मैं ही बोले जा रहा हूँ और एक दो बच्चों को समझ में आ रहा है, बाकी सब ऐसे ही। जिसको नहीं समझ में आ रहा बोल दिया करो भाई, है ना, क्योंकि अभी क्या पता ही आपको मजबूरी। तो ठीक है, ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाए हमने पता चल गया क्या। अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता पेंटेन 1 ऑल के लिए कौन सा सूटेबल है, तब तो फिर 4th वाला आंसर हो जाता। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने जो भी वेराइटी हो सकती थी ना पॉसिबल, वो मैंने आपको बता दी है ना, कि एक तो कन्वर्जन वाली वेराइटी हो सकती थी, है ना, एक कंप्लीट द रिएक्शन वाली वेराइटी हो सकती थी, और एक ये इस टाइप से, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज नॉट सुटेबल। ठीक है, बाकी सारे सुटेबल पेयर है ना। ओके, समझ में आ गई बात। तो ये ग्रेगनार्ड की रिएक्शन को हमने जैसे आज 30 मिनट्स दिए कम से कम, तो वो ऐसे ही नहीं दिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और ये हमारा टाइम कहाँ बचाएगी, ये 30 मिनट्स पता है हमारे कहाँ सेव हो जाएंगे, जब अपन एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ेंगे। बस सिर्फ हेडिंग चेंज होगी। अभी हमारी हेडिंग क्या है, अभी हमारी हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और जब अपन एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ेंगे तब हेडिंग होगी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन। तो वहां अपन क्या कहेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से कराने पर अल्कोहल बनते हैं, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। और आज अपन अल्कोहल बनाने की मेथड में सीख रहे हैं इसको। तो सिर्फ हेडिंग चेंज होगी, है ना, सब कुछ थियोरी वही रहने वाली है, क्वेश्चंस भी यही रहने वाले हैं। तो ना तो मैं उस दिन क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको, ना ये थ्योरी पढ़ाऊंगा, है ना। हाँ, हेडिंग जरूर डालेंगे अपन, है ना। ओके, चलिए, तो ग्रिग्नार्ड से रिगार्डिंग सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। तो ये कौन से नंबर की थी, ये 5th थी, है ना। तो अपन 6 वाली पढ़ेंगे, 6th एंड लास्ट वन, है ना। बस ये लास्ट मेथड है, लेकिन इसमें फिर से 3 पार्ट आएंगे, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। 6th मेथड हेडिंग डालते हैं, पहले इसकी समरी बनाता हूं मैं। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से बनाएंगे, एल्कीन से। अब वैसे तो ये भी रिपीट है रिएक्शन, बट 11th क्लास की है, तो माना जा रहा है कि आपके लिए रिपीट नहीं है, ठीक। हमने तो 11th पढ़ी नहीं, है ना। एल्कीन से डबल बॉन्ड से अपन ने अल्कोहल बनाए हैं 11th क्लास में। अगर आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बता ही रहा हूँ दोबारा सब कुछ। तो इसमें लेकिन 3 ऑप्शन है हमारे पास। फ्रॉम एल्कीन में कितने ऑप्शन होंगे हमारे पास, 3 ऑप्शन होंगे। तो मैं पहले समरी लिखाऊं क्या आपको, बोलो ये क्या चक्कर है। मैं पहले समरी लिखा दूं, समरी का मतलब 3 नाम कि एल्कीन से कैसे कैसे करेंगे। तो सब पहला तो होगा बाय द हाइड्रेशन, पहला तो होगा बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ALKEN, है ना। सेकंड पढ़ेंगे अपन बाय द, अभी तो शॉर्ट में लिख लेते हैं ना, बाय द HBO। HBO जानते हैं आप, नहीं जानते। आदित्य तो पक्का से जानता होगा। हाँ सर, चैनल है सर। तो इस चैनल का फुल फॉर्म पता है आपको, HBO का फुल फॉर्म पता है। अगर आप चैनल देखते हो तो फुल फॉर्म तो पता होना ही चाहिए। सर अभी याद नहीं आ रहा फिक्स।
एक सेकंड सर, याद है मुझे। क्या है बताओ? तो बॉक्स ऑफिस करके है ये, एच से पता नहीं क्या है। होम बॉक्स ऑफिस। होम बॉक्स हाँ ऑफिस। किसको याद आया होम बॉक्स ऑफिस? आदित्य को। हाँ। देखता है ना वो सारी। एक्चुअली में ये बॉलीवुड चैनल है ना, हमें सोचता लगता था कि हॉलीवुड होगा, लेकिन ये हॉलीवुड नहीं है, एच फॉर बॉलीवुड नहीं है, सारी हॉलीवुड मूवी आती है इसके ऊपर, हॉलीवुड वाली आती है ना इसके ऊपर तो, है ना। यस सर। तो ऐसे भी हो सकता, काश ये हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस होता, इसका होम बॉक्स ऑफिस है ना भाई। ओ एम तभी तो शॉर्ट फॉर्म लिख लो, HBO है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा हमारे तो, वो मैं बाद में लिखा दूंगा फुल फॉर्म। और ये OMDM, इट्स ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, बड़ी भी शॉर्ट में लिख दो आप तो भाई, OMDM ऑफ एल्कीन। कहाँ गया एल्कीन? तो 3 रिएक्शंस अपन को पढ़नी है OMDM ऑफ एल्कीन, तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड वन थोड़ी कम है, और थर्ड हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊंगा मैं इसको। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दो इस, ठीक है। 6 के अंदर फिर 3 पार्ट है ना, लास्ट मेथड है प्रिपरेशन की, वैसे ये बाय द ऑक्सीडेशन बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, है ना। एल्कीन का हाइड्रेशन कराएंगे ना, तो याद है 11th क्लास में कहाँ फिर पढ़ी इसके होगी बाद हमने, चैप्टर खत्म हो जाएगा? मेथड्स ऑफ तो खत्म प्रिपरेशन। हो जाएगा क्या चैप्टर इसके बाद? चैप्टर में हम कैसे पढ़ते हैं नहीं पता आपको? पहले क्या पढ़ते हैं? प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिर केमिकल पढ़ते हैं। तो तो अभी तो प्रिपरेशन में प्रॉपर्टी चैप्टर रहेगी। ऐसे ठीक है ठीक। इतना भी जल्दी नहीं होगा, इतना जल्दी नहीं होगा। एक्साइटेड मेरे को हो गया लगा मैं बोले प्रियांशु लास्ट। अच्छा लास्ट, पूरी बात सुनो, लास्ट प्रिपरेशन मेथड है ये, लास्ट। सर कोर्स कब तक कंप्लीट होगा अपना? कोर्स हो जाएगा अपना इसी साल हो जाएगा। मतलब दिसंबर से पहले जाएगा, मतलब दिसंबर में हो जाएगा? हाँ दिसंबर एंड तक हो जाएगा, है ना। दिसंबर इसके शुरू हो बाद गया अभी ना। क्या बचा है सर? ऑर्गेनिक के बाद क्या बचा है? बस एक छोटा सा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल तो बहुत छोटा सा चैप्टर है। कोऑर्डिनेट भी तो होता है सर। कोऑर्डिनेशन में सोच रहा हूँ ऐसे ही करा दूं उसको, जैसे अगर आप P ब्लॉक में इंटरेस्ट ले नहीं रहे ना, चलो कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेशन अपन एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे सुबह सुबह 4 दिन, सुबह तो 7। छोटा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन? हाँ कोऑर्डिनेशन छोटा, एक्चुअली चैप्टर तो बड़ा तो है, बड़ा लेकिन वो है आपके सर। सिलेबस रिड्यूस कर दिया। बड़ा है चैप्टर, लेकिन उसमें से एक टॉपिक उड़ा दिया उन्होंने सर आइसोमेरिज्म। टाइम में तो पढ़ लेगा ना, तो अपन तो जनवरी में पढ़ लेंगे कोऑर्डिनेशन तो। नहीं मैं चिंता मत करो, दिसंबर में फिनिश करा दूंगा। तो कोऑर्डिनेशन के लिए मुझे क्या 4 दिन चाहिए, तो 4 दिन आप सुबह मैनेज कर लेना कभी भी, ठीक है। सर दिसंबर में तो स्कूल बंद हो जाएगी सबकी, फिर स्कूल का बहाना नहीं जाएगा। कोई बंद नहीं होने वाला स्कूल, शुभांशु को तो देख लो, स्कूल का भी बंद नहीं होगा। सर हो ही जाएगा, कोर्स होने लग गया स्कूलों में तो कंप्लीट हो गया, प्री बोर्ड चालू हो जाएंगे। हाँ नहीं कोई बात नहीं, अपन बंद भी तो करेंगे दिसंबर स्कूल। दिसंबर एंड तक कंप्लीट करा दूंगा। बस कोऑर्डिनेशन के लिए मुझे 4 दिन एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, वो अपन डिसाइड कर लेंगे कभी भी, है ना। चलो इसके बारे में लिखो थोड़ा सा, ये मीटिंग भी होने वाली है। नहीं अभी तो है, मीट एक और 3 मीटिंग बजे। रख लेंगे इसके बाद 15 मिनट की, बोलो। इसके बाद एक और रख लेंगे क्या? चलिए बोलो क्या कहता है आपका आलस। सर सुबह ले लोगे क्लास, है बताओ, सुबह ले लो क्लास। सुबह बैठता नहीं टाइम यार, मैं तो तैयार हूँ लेकिन। पूछ लो सर एक बार।